अच्छा मुझे मैम ये बताइए कि कल शहबाज शरीफ साहब ने पूछना किससे था मुलाकात करवाने के लिए, किससे पूछ के उन्होंने बताना था वापस सीएम केपीके को? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने किसी से नहीं पूछना था। और मेरा ख्याल है कि अगर आप ये देखें कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो ये सुप्रिटेंडेंट चीजें साहब, जो पीएम की ड्यूटी नहीं है कि वो किससे जेल में मुलाकात होगी वो डिसाइड करेंगे। ये पीएम का काम नहीं है। नहीं नहीं मैम, वजीर आजम का काम अकॉर्डिंग टू किसी को सीएम जेल में केपीके, डालना, निकलवाना, उसकी मुलाकात करानी, उसका मेन्यू सेट करना, जी बिल वो चीजें पीएम का काम जी नहीं है। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, लेकिन फिर पीएम साहब कह रहे थे ना कि यार रेलेवेंट अथॉरिटी से बात करो, मैं वजीर आजम लगा आए थे, मतलब मैं कैसे मुलाकात कराऊं? नहीं, रेलेवेंट अथॉरिटी आप किसको कहते हैं? ये तो पीएम साहब जेल किसके बताएंगे। अंडर आती है? होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो वो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था ना कि ये शहबाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, जी। वो होम सेक्रेटरी नहीं है, माजरत के साथ। सुमाइला साहिबा, कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने सीएम केपीके को कहा कि मैं आपको बताता हूं मुलाकात इमरान खान साहब की आज हो रही है आपसे या नहीं हो रही। उसके बाद दोबारा वो कॉल का वेट करते रहे और यही वजह बनाकर आज सीएम केपीके वजीर आजम साहब की मुलाकात में नहीं गए, जहां बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आज जो चारों जो वज़राए आला के साथ जो मीटिंग थी जी और जो जिम्मेदारान थे, उनकी मीटिंग में जो वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने मुल्की सूरत हाल के ऊपर बात करनी थी और उनको एतमाद में लेना था। जी तो यहाँ से तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की माजरत के साथ जो तरजीहात हैं उनमें अवाम और जो मुल्क का दिफा है वो शामिल ही नहीं है। उसकी आज पहली तो तरजीह जो वजीर आला साहब की पहली तकरीर थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने मुल्क में जो उनके सूबे में जो दहशत गर्दी है उसके ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने ही सूबे के अंदर जो खून की नदियां बह गईं और पाक फौज के जवान जो है वो शहीद हो गए, उन्होंने किसी चीज की मजम्मत नहीं की। हाँ, उन्होंने कहा मेरा जो इश्क है वो इमरान खान है, और उन्होंने खातून जो के रियासत को ललकारती रही और सानिया 9 मई का उनके ऊपर इल्जाम है, उनके लिए उन्होंने फौरी तौर पे इकदाम जरूर किए, उसकी रिपोर्ट मांगी। लिहाजा अच्छा शुमाइला साहब, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे मैं आपकी ना थोड़ी अटेंशन चाहूंगा उस पे। जब आप लोग की गवर्नमेंट आई ना रिजीम चेंज के बाद, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और आपके तमाम जो बाद में वुज़रा बने काबीना को फाइनलाइज करने के लिए तमाम लोग लंदन जाते थे, वहां पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी। सो अगर एक शख्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी पार्टी की हुकूमत है एक सूबे के अंदर, और वहां का मुंतखब वजीर आला अगर उनसे मुलाकात करके अपनी काबीना या कोई गाइडलाइन लेना चाहता है तो आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए ना। बहरहाल डेमोक्रेसी तो है। इमरान खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बानी हैं जी, उनके लीडर हैं, लेकिन वो जेल में हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी तब सजा याफ्ता थे ना मैम। सर मैं बताती हूँ, नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, वो सजा जेल में याफ्ता नहीं थे। आप ये पाकिस्तान के कानून को आप समझें, वो अगर लंदन में थे तो वो अगर उनके जो लोग मशवरा करने के लिए या पार्टी पॉलिसी पे बात करने के लिए जाते थे, ये वो लंदन में थे, वो जेल में नहीं थे। और जब वो आप लोगों ने इन्होंने आर यू ट्राइंग टू टेल मी, शुमाइला साहिबा, आर यू ट्राइंग टू टेल मी जेल में डाला तो नवाज शरीफ से पार्टी पॉलिसी के ऊपर और मुल्की अमूर के ऊपर जो है वो बात करने के लिए या हुकूमत बनाने के लिए। शुमाइला साहिबा, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बरतानिया चले गए, लंदन चले गए, तो वो सजा याफ्ता नहीं थे। आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट? मामला ये है सर, मामला ये है कि अदालतों के फैसले, अभी पिछले दिनों शाहरुख साहब की जो अदालत ने फैसला दिया था कि इनके वकला को और इनकी फैमिली को रिसाई दी जाए, तो फौरी तौर के ऊपर वो नाफुजुल अमल हो चुका था जी। अब अगर चीफ मिनिस्टर केपी जो हैं, वो अगर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी कोई उनको कदगन नहीं होनी चाहिए और ना होगी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स लाइक अ डेमोक्रेट, दैट्स लाइक अ डेमोक्रेट। अच्छा मुझे मैम ये बताइए कि कल शहबाज शरीफ साहब ने पूछना किससे था मुलाकात करवाने के लिए, किससे पूछ के उन्होंने बताना था वापस सीएम केपीके को? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने किसी से नहीं पूछना था। और मेरा ख्याल है कि अगर आप ये देखें कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो ये चीजें जो पीएम की ड्यूटी नहीं है कि वो किससे जेल में मुलाकात होगी वो डिसाइड करेंगे। ये पीएम का काम नहीं है।
नहीं वजीर आजम मैम का काम अकॉर्डिंग टू किसी को जेल में सीएमकेपी डालना, के निकलवाना, उसकी मुलाकात करानी, उसका मेन्यू सेट करना, जी वो चीजें पीएम का काम नहीं जी है। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, लेकिन फिर पीएम साहब कह रहे थे ना कि यार रेलेवेंट अथॉरिटी से बात करो, मैं वजीर आजम लगा आए थे, मतलब मैं कैसे मुलाकात कराऊं? नहीं, रेलेवेंट अथॉरिटी आप किसको कहते हैं? ये तो पीएम साहब जेल किसके बताएंगे। अंडर आती है? होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शहबाज शरीफ साहब ये को चाहिए था ना कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, जी वो होम सेक्रेटरी नहीं है, माजरत के साथ। वो वजीर आजम है और उन्होंने इस मुल्क की उस सूबे की जहाँ पे दहशत गर्दी इस वक्त जो है उसकी फिजा जो हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा है जी उसके फिजा जो है वो सोगवार है, क्योंकि वहाँ पे पाक फौज के शोधा ने फितनातुल खवारिज से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है। चले और इधर में हमारे जो लोग मीना हैं साहब वहाँ कुछ पे, कहना चाह रहे हैं वो अपने साथ। एक सहमे हुए हैं, एक खौफ की सूरत हाल है। ये जी चीज बिल्कुल, का उसके ऊपर अंदाजा तुम सबको एक हम सब कबायली दुआ गो वजीर हैं।